तो इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं। चढ़ूनी जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जो संत बाबा जी ने जो अपने सुसाइड नोट में लिखा कि जुल्म को सहना भी पाप है और जुल्म करना भी पाप है, किस जुल्म के बारे में वो बात करे थे, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जो सरकार द्वारा देश की जनता पे जुल्म किया जा रहा है। देश में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जनता की जेब से पैसा निकले, भूखी जनता की जेब से भी पैसा निकले, गरीब जनता की जेब से भी पैसा निकले और देश के चोटी के अमीरों के पास के और खजाने भरते जाएं और जनता भूखमरी के कगार पे हो, जनता को भोजन बना दिया गया है कारपोरेट का। तो ये जुल्म है। इस जुल्म के लिए रोकने के लिए जो आंदोलन चल रहा है और जितने तकलीफ में लोग हैं, वो तकलीफ संत जी ने देखी है, बाबा जी ने देखी है और उसको महसूस किया है। वहाँ पे वो पहले 9 तारीख को गए, फिर परसों गए, फिर कल गए, उसके बारे में चिंतन किया क्या होगा, कैसे होगा। तो ये आत्महत्या करने का विचार आपको क्या लगता है कि वहाँ की स्थिति देखने के बाद बना? जो पवित्र आत्मा होती है वो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो दुष्ट आत्मा होती है वो दुख देती है। उन्होंने ये भी अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने देखा कि किस तरीके से जो किसान है वहाँ बेहद दुखी हैं। वही बता रहा हूँ कि जो पवित्र आत्मा होती है वो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुख किसी पे हो रहा हो वो अपने ऊपर झेलते हैं, अपने ऊपर उस अगले का दुख दूर करने के लिए अपने ऊपर कष्ट झेल लेते हैं पवित्र आत्मा। दूसरों को किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है उसकी प्रेरणा देने वाले संत बाबा जी ने कल अपनी खुदकुशी, मतलब खुद को गोली मारकर किस तरीके से खुदकुशी कर ली। उन्होंने ये शहादत दी, ये कुर्बानी दी कि शायद उनकी कुर्बानी से इस देश के बेसहारा लोगों की आवाज़ सुनी जाए। तो आपको लगता है अब जो केंद्र सरकार है उनकी आंखें खुलने वाली हैं? नहीं पता, ये कसाई सरकार है और जो कसाई होते हैं वो किसी के नहीं होते। 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तीसरे हफ्ते में आंदोलन प्रवेश कर चुका है। अब 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, अब तो चौथे में प्रवेश कर गया है जी। लेकिन जो कसाई होते हैं वो किसी के नहीं होते। और ये आंदोलन तो लगभग 5 महीने से चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है जी। जुलाई से चल रहा है, जुलाई के शुरू से लेकर उससे भी पहले से चल रहा है। ये तो अध्यादेश लाने से पहले से भी चल रहा है, उससे पहले से हम बोल रहे हैं। लेकिन देश का जो कारपोरेट है उसके एजेंट बैठे हैं कुर्सियों पे, उसके दलाल बैठे हैं कुर्सियों पे सरकार नहीं है, देश की जनता की सरकार नहीं है। जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिनकी बातों से आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भावुक वो कल की स्थिति के बाद हुए हैं और कितने भावुक तरीके से उन्होंने बताया कि देश का जो अन्नदाता है वो ठंड में ठिठुरने को मजबूर हो रहा है। वो इस आंदोलन में किस तरीके से वहाँ कुंडली बॉर्डर पर बैठने के लिए मजबूर हो रहा है और चौथे हफ्ते में ये आंदोलन प्रवेश कर चुका है। आने वाली स्थिति क्या कुछ बनेगी इसके बारे में अभी किसी भी तरीके का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ना केवल किसान एक्सीडेंट से ख़त्म हो रहे हैं बल्कि वहाँ पर ठंड से भी जो है उनकी मृत्यु हो रही है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे देश का कितना बड़ा आंदोलन है जिसमें किसान जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। और कल जिस तरीके से आपने देखा कि संत बाबा राम जी ने किस तरीके से खुदकुशी की और इस आंदोलन की एक बड़ी आवाज़ बने और जो कुर्बानी उनके द्वारा की गई वो जो आने वाले समय में हमेशा याद रखी जाएगी। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए। पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बड़े जानते हैं कि पहुंचे हुए संत थे, क्या कहेंगे? उनके चेहरे से नूर झलक रहा था। पौना घंटा मेरे पास बैठे रहे हैं, चिंतन किया है क्या होगा, कैसे मानेगी सरकार, कैसे निपटेगी बात। बहुत बुरा हाल है, इस बात पे चिंतन करते रहे हैं, बार बार यही पूछते रहे अब होगा क्या, होगा क्या, आगे आप क्या कर रहे हो, इसी बात पे चिंतन करते रहे हैं। और उनसे जनता का जो दुख है, लोगों का दुख है, जो उन्होंने सड़क पे पड़े लोगों को देखा, बिना छत के लोग पड़े हुए हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, रो रहे हैं।
दुख बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। पवित्र आत्मा थी, दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। और वो एक बड़ी कुर्बानी देश के लिए, एक बड़ी कुर्बानी दे के गए हैं। इतने बड़े संत का इस तरह से चल रहा, एक आदमी आम नागरिक हो तो अलग बात होती है, इतना बड़ा संत जो इतने बड़े परमात्मा को मानने वाला हो, जो जिनकी पूरी ज़िंदगी जिन्होंने लोगों के लिए गुजारी हो, लोगों की सेवा के लिए गुजारी हो, और इतने प्यार से कि हर बच्चे से बुजुर्ग तक उनको प्यार कर रहा है आज, वो भी अगर इतने दुखी हो जाएं तो फिर आप देख सकते हैं कि इस सरकार में आम आदमी का क्या हाल होगा, इस राज्य में आम आदमी का क्या हाल होगा। ये एक सैंपल है हमारे सामने, लेकिन सरकार उसको भी नहीं देख रही है। सरकार तो अपने राज्य में मस्त है और देश को खाने में कसाईयों की तरह देश को खा रहे हैं। गुरनाम जी, क्या इससे किसान आंदोलन में असर होगा? ये तो ऊपर वाले को पता है, जितना हुआ है हमें तो उसका भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। हमारे किए से तो नहीं हुआ, ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला जैसे जैसे मोड़ रहा है वैसे वैसे हो रहा है। और सर, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, वो सुप्रीम कोर्ट कहना है कि कमेटी बनाई जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा तो ना कुछ कोर्ट कुछ करता है ना सरकार कुछ करती है। कोर्ट भी जो है वो सरकार से बाहर नहीं जाती, और कानून को वापस लेना, नया कानून बनाना, ये कोर्ट के हाथ में नहीं होता। ये तो सारा सरकार के हाथ में होता है। और सरकार जो कानून बना रही है या जो बनाए हैं वो सारे पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं, इस देश के नागरिक के लिए यहाँ कोई कानून नहीं बनता। यहाँ भूखमरी आ गई है देश में। भूखमरी वाले 107 देशों में 94 नंबर पे हमारा देश चला गया है। यहाँ एक आदमी की आमदन 90 करोड़ घंटे की है, दूसरे की 9 रुपये घंटे की नहीं है। ये देश थोड़ा ही बचा है। यहाँ तो कसाई हत्था खोल दिया गया, जनता को कारपोरेट का भोजन बना दिया गया, और कारपोरेट यहाँ की जनता को खा रहा है। चुड़ीने साहब, 25 ਤੋਂ 26 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, लगता सरकार से कोई असर होगा? 25-26 क्यों जी, उससे ज़्यादा हो गए हैं। कल एक 16 साल का लड़का मर गया, उसके पहले दिन एक 24 साल का लड़का है, अकेले ही है परिवार में, 1.5 किला ज़मीन है, वो मर गया एक्सीडेंट में। कई तो एक्सीडेंट में मर गए, कई वहाँ अटैक से मर गए, कई वहाँ ठंड से मर गए। अभी तक तो 35-40 मर चुके हैं। लेकिन सरकार निर्दयी हो गई है। सरकार को देश की चिंता नहीं है। देश तो इसको नज़र ही नहीं आ रहा, जनता तो इसको नज़र ही नहीं आ रही।